तो आज हम लोग इस वीडियो में गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका भाग 1 कक्षा 5 में पुनरावर्तन जो है देखेंगे। दिवस 4 ये पुनरावर्तन ही अभी हमारा चल रहा है। इसमें हम देखेंगे दिवस 4। तो दिवस 4 में पहला प्रश्न दिया गया है कि हल कीजिए। तो ये हल कीजिए। तो इसमें दिया गया है 531 में से कितना घटाना है 112। तो हम कैसे क्या लिख देंगे 531 और 112 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे ऋण का। अब हम इसको घटाएंगे तो कैसे आएगा, ये हमारा उधार वाला सवाल है यानी बारो वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, एक में से 2 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये आ गया 419। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 419, ये हो गया। अब अगला सवाल उसी तरह से 290 में से 77 घटाना है तो 290 लिख दिया और 77 लिख दिया। इसमें हम बताते हैं कि इसमें हमेशा हमको यूनिट डिजिट यानी इकाई से ही लिखना है अंकों को। जो भी अंक हमें उसके नीचे लिखना है, अंक के नीचे अगर अंक हम लिख रहे हैं तो हमेशा हम इकाई डिजिट से ही उसका इकाई अंक से ही शुरू करेंगे। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 0 में से 7 नहीं घटेगा तो 9 में से हम उधार लाएंगे यानी दहाई से हम उधार लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यानी 7 1 8 और यहाँ 2 बचेगा। अब हो जाएगा ये 213, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 213। ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल दिया गया है। अब इसमें से 200 में से हमको घटाना है 145। अब इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको हम कैसे घटाएंगे, अब यहाँ 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ भी 0 दिया गया है तो इसके अब हम ये समझिए कि ये सब पड़ोसी हो गए। तो हम इसके बगल वाले घर में गए, यहाँ भी कुछ नहीं, फिर यहाँ भी हम चले आएंगे तो यहाँ से हम क्या लेंगे 1 उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10 और फिर इस 10 में से फिर हम यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा यानी क्रॉस या हम 0 लिख सकते हैं। चाहे तो हम क्रॉस लगा दें चाहे 0 लिख दें, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पे हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 55। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दिया गया है कि एक टिकट खिड़की पर पुरुष की लाइन में 19 लोग और महिलाओं की लाइन में 14 लोग खड़े थे। तो टिकट खरीदने के लिए कितने लोग लाइन में इंतजार कर रहे थे। तो पुरुष की लाइन में कितने थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुरुष की लाइन में खड़े लोग यानी पुरुष की लाइन में खड़े लोग कितने खड़े थे 19। हम चाहें तो लिख दें कि पुरुष बराबर 19 और महिला बराबर 14 और फिर इसमें जो भी हमें निकालना है तो दिया गया कि कितने टिकट खरीदने के लिए, तो टिकट खरीदने के लिए कितने लोग लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे। और चाहे तो हम इतना लंबा भी लिख सकते हैं जैसा भी हमें सुविधा रहे, चाहे तो हम यहाँ पुरुष लिख दें चाहे यहाँ महिला लिख दें, इसको भी हम कर सकते हैं शॉर्ट में। और फिर महिला की लाइन में खड़े लोग यानी महिलाओं की लाइन में खड़े लोग। अब महिलाएं कितनी खड़ी थी, महिलाएं खड़ी थी 14। अब दिया गया है कि टिकट खरीदने के लोग कुल कितने लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो कुल हो जाएगा यानी कुल कितने लोग हो जाएंगे, तो कुल लोग बराबर ये हो जाएगा 19 में 14 जोड़ देंगे। तो अब हम 19 में 14 जोड़ेंगे तो बहुत ही आसान है। हम ये इकाई अंक है, ये दहाई है, ये इकाई है, ये दहाई है। हम ऐसे भी अभ्यास करेंगे, इकाई अंकों को इकाई में जोड़ देंगे यानी 9 में 4 जोड़े देंगे 13 आ जाएगा। 13 की 1 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 33 लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऐसे हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको ऐसे लिख के भी इसको जोड़ सकते हैं। 9 4 13 हो गया और 1 1 2 1 3 हो गया। इस तरह से भी हम रफ में कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या बी पर। ए हमारा हो गया। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या बी पर। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक कैरम बोर्ड की कीमत है 136 रुपये, एक शतरंज की कीमत 102 रुपये है। तो दोनों को खरीदने के लिए रवि को कितना रुपया मतलब कितना भुगतान करना पड़ेगा। ये हमारा कैरम बोर्ड है, ये है शतरंज। अब हम कैरम बोर्ड कितने रुपए का है, ये कैरम बोर्ड हमारा है 136 रुपये का, यानी इसका रेट कितना है 136 रुपये है। और ये जो शतरंज दिया है इसका कितना रेट है 102 रुपये है। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैरम बोर्ड की कीमत, कैरम बोर्ड की कीमत बराबर 136 रुपये, और यहाँ पे क्या लिखेंगे शतरंज, शतरंज की कीमत, ये हो जाएगा 102 रुपये। ये हो गया। अब हमें क्या बताना है कि दोनों को खरीदने के लिए रवि को कुल कितना भुगतान करना होगा। तो कुल भुगतान यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कुल भुगतान मतलब कुल हमें कितना भुगतान, कुल कितना देना पड़ेगा। 136 में हम क्या करेंगे 102 रुपये जोड़ लेंगे। तो हम इस तरह से अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमको ऊपर बताया गया है ऐसे जोड़ने के लिए। तो पहले तो हम अभ्यास करेंगे। अब हम ये इकाई दहाई सैकड़ा दोनों में सैकड़ा तक की गिनती है। तो अब हम इकाई अंकों को इकाई में जोड़ेंगे। तो इकाई अंक यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 6 2 8 हो जाएगा। फिर दहाई में आ जाते हैं, यहाँ दहाई में 0 है, यहाँ 3 है, तो 0 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। और ये सैकड़ा में 1 यहाँ पर है, यहाँ सैकड़ा में 1 यहाँ पर है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 238 रुपये। तो इतना कुल भुगतान रवि को करना पड़ा। अगर इस तरह से नहीं जोड़ समझ में आ रहा है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 3 1 1 2, इतना हो गया। अब आगे सवाल आता है अगला सवाल है, किसी एक कारखाना एक दिन में 789 पैकेट वेफर्स बनाता है, जिसमें से 531 पैकेट एक दुकान में भेजे गए। अब कारखाने में कितने पैकेट बचे। तो कुल वेफर्स कितने हैं, कुल वेफर्स के पैकेट यानी कुल पैकेट लिख सकते हो। कुल पैकेट कितने हैं 789, और दुकान पर भेजे गए हैं, क्या दिया गया उसमें से 531 पैकेट एक दुकान में भेजे गए। तो दुकान में भेजे गए कितने पैकेट भेजे गए 531 हैं, यहाँ पे 531। दुकान में कितने पैकेट भेजे गए 531। अब कह रहे हैं कि कारखाने में कितने पैकेट बचे। तो बचे पैकेट कितने हो जाएंगे, बचे पैकेट हो जाएंगे 789 में से 531 घटा देंगे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको ऐसे लिख के कर लेंगे। वैसे तो हम उसी तरह से इकाई से इकाई अंक को घटाएंगे, दहाई से दहाई को घटाएंगे, सैकड़ा से सैकड़ा को घटाएंगे। लेकिन अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम ऐसे लिख करके भी कर सकते हैं। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 258, यानी 258 पैकेट हमारे पास बचे। तो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हम उत्तर लिख सकते हैं कि यहाँ पे 258 होना चाहिए। तो ये 258 पैकेट उत्तर लिख सकते हैं। इसी तरह हम सब में भी उत्तर दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।